और वो क्या है? विगत ज्वरः। ज्वरः का क्या अर्थ है? फीवर, बुखार। अब बुखार दो तरह का होता है। एक तो शरीर में बुखार होता है, स्थूल शरीर ज्वरा, कायिक ज्वरा, और दूसरा है मानस ज्वरा। अंग्रेजी में बोलते हैं मेंटल फीवरिशनेस। मानसिक बुखार हो गया। वो मानसिक बुखार क्या है? तनाव। मेरा दिमाग गर्म हो गया, मेरे पास मत आइए। क्यों? उसको क्रोध आ रहा, तनाव है। शरीर का बुखार जो होता है ना, वो तो हम नाप लेंगे, टेम्परेचर 98 है, 99 है? लेकिन मानसिक बुखार उसको नहीं नापा जा सकता। यहाँ पर आप कब फट पड़ेंगे, कोई भी कोई नाराज हो रहा है, मन में टेंशन है, स्ट्रेस है, इसको बोलते हैं ज्वरा, मन में तनाव। विगत ज्वरा का क्या अर्थ हुआ? शांति। या फिर आप दूसरे अध्याय को याद रखेंगे तो उसके हिसाब से समत्वम योग युच्यते विगत ज्वरत्वम नाम समत्वम। और देखिए, हमारा जो डिस्टरबेंस है ना, हमारा जो मन में तनाव आता है ना, वो दो तरीके से आता है। क्योंकि हम यहाँ पर दो तरीके से काम करते हैं। एक तरीके से हम क्या किस तरह से काम करते हैं? कर्ता के रूप में हम कुछ कर रहे हैं, बहुत सारा कर्म यहाँ कर रहे हैं। और दूसरा भूमिका ये है कि हम यहाँ भोक्ता के रूप में भी बहुत सारा कर्म का फल भोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि सतत यहाँ पर कुछ ना कुछ कर्म का फल आए जा रहा है। एक तरफ से हम कर रहे हैं, दूसरे तरफ से कुछ ना कुछ हो भी रहा है हमारे साथ। हाँ? किसी का म्यूट खुला हुआ है, म्यूट कर लीजिए। किसी का म्यूट खुला हुआ आवाज आ रहा है, म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पर किसी ने पूछा कि जीवन क्या है? जीवन वही है जो आपके साथ हो रहा है जब आप दूसरा कुछ करने में बहुत बिजी हैं। क्योंकि बिजी आप कुछ करने में तो है, लेकिन साथ साथ अलग अलग परिस्थिति के रूप में आपके पास फल भी आ रहा है। यहाँ पर आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया, योजना बनाई अपने बच्चों के लिए। हाँ? मेरा बेटा है ना, ऐसा बनेगा। हाँ? ये बेटे को ना हम लोग स्वामी उमी बनाएंगे। अरे ठीक है, स्वामी बनाएंगे, या फिर आजकल स्वामी कोई नहीं बनाता है। हम अपने बच्चे को वैज्ञानिक बनाएंगे, नहीं तो डॉक्टर बनाएंगे, नहीं तो इंजीनियर बनाएंगे। हाँ? आजकल ये सब चलता है। अपने बेटी को ऐसा बनाएंगे, हाँ? और उसका शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। अचानक एक दिन जो समाचार आप सुनना नहीं चाहते हैं वो आ जाता है, पिताजी हमने शादी कर दी। लो भैया। अभी तक तो हम जीवन के बाद में बात नहीं कर रहे थे, आप बोलेंगे ये जीवन क्या है? तो इस तरह से ना, यहाँ अचानक क्या होने वाला आपको नहीं पता। हम अच्छी योजना बनाए, सब करें, सब कीजिए, लेकिन कुछ भी होगा ना तो उसको स्वीकार करने के लिए करिए। अपने मन को ना तैयार कीजिए, अपने मन को स्ट्रांग। तो हम यहाँ पर दो तरीके से काम करते हैं, एक कर्ता के रूप में, एक भोक्ता के रूप में। और ये दोनों तरीके से हमारा मन डिस्टर्ब भी होता है, तनाव में आता है। जब हम कुछ कर्म कर रहे हैं, जिसको हम पसंद नहीं करते, तो हमेशा तनाव होगा। अरे क्या बोझ हो गया है, कब खत्म होगा, ऐसा सोचेंगे। आप देखेंगे ना, ज्यादातर समस्या इसीलिए है क्योंकि हमारे पास ऐसा काम है जिससे हम प्रेम नहीं करते। विशेष रूप से आजकल देखिए, रोजगार की समस्या इतनी ज्यादा है। आजकल नौकरी इतनी मिलना बहुत कठिन काम है, नौकरी नहीं मिलता है। हाँ? ये व्यक्ति ने डॉक्टर इंजीनियर कुछ बना, और डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई की, लेकिन उसका प्रेम है फोटोग्राफी करने में। हाँ? और उसको फिर काम करना पड़ रहा है डॉक्टर का, इंजीनियर का। हाँ? तो हमेशा ना अपने काम में उसमें ना हमेशा रेजिस्टेंस रहेगा। हाँ? वो परेशान होता रहेगा, वो प्रतिरोध विरोध करता रहेगा अपने काम के साथ। लेकिन करे क्या? विरोध करने से क्या होगा? यहाँ पर परिवार है, बच्चे हैं, दो बच्चा यहाँ, एक बच्चा बेंगलोर में पढ़ रहा है, दूसरा वहां, सबके लिए पैसा चाहिए। कहाँ से आए? दिल्ली में पढ़ रहा है, कोई बेंगलोर में पढ़ रहा है, एक लड़की शादी होनी है। दुर्भाग्यवश या भाग्यवश बोलिए, यहाँ 8 घंटा हमको काम करना है। और सप्ताह के 5 और 6 दिन काम करना है, और महीने के 4 सप्ताह करना है, और साल के 12 महीने करना है।
और जब तक हमारा उम्र है 60 साल रिटायरमेंट एज, तब तक करना, तब तक वो काम करना। और वो ऐसा काम है जिससे हम प्रेम ही नहीं करते। देखिए हर क्षण आपको ना तनाव होता रहेगा, हर क्षण आप विरोध करते रहेंगे कि क्या बोझ जैसा काम हो गया, रोज जाके वही काम करो। और हर क्षण देखिए, इसलिए ऑफिस में जाते हैं ना लोग, बड़े खुश हो जाते हैं शुक्रवार को, अरे 2 दिन का छुट्टी आने वाला है सैटरडे संडे, 2 दिन का छुट्टी आने वाला है हम लोग भी प्रवचन करने वाले, सैटरडे कोई प्रवचन नहीं है, छुट्टी है या संडे को नहीं है तो यहाँ पर देखिए ये बड़ी खतरनाक बात हो जाती है। हमको फिर बड़े परेशान से एकदम तनाव में आ जाएंगे, संडे का रात को तनाव में आ जाएंगे, अरे कल फिर से मंडे ऑफिस जाना है। कम से कम सप्ताह में 2 गीता का क्लास है वो कर ले रहे ना, तो थोड़ा सा तनाव से छुटकारा मिलता है। यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी समस्या, जब हम कर्ता के रूप में खुश नहीं हैं तो तनाव से बहुत बीमारियां आती है। और दूसरी बीपी की, शुगर की प्रॉब्लम सब इस सब से ही आती है। मीठा उठा खाना बंद जो सबसे ज्यादा पसंद था, अब आप खा ही नहीं सकते उसको इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर सुझाव है, अगर आप यहाँ कोई ऐसा चीज नहीं कर सकते जिसको आप पसंद करते हैं, तो जो आप कर रहे हैं उसको आज ही से पसंद करना शुरू करिए। जो भी कर रहे हैं आप सीखिए कि उससे कैसे प्रेम कर सकते हैं। यहाँ पर सीख सकते हैं हम, कोई भी काम है ना, हम सीख सकते हैं उससे कैसे हम प्रेम करें। किस तरीके से, जो भी आप काम कर रहे हैं ना उसमें सृजनता लाए, इनोवेशन की, किस तरह से हम जो कर रहे हैं ना उसको करने में हम सुधार कैसे कर सकते हैं, नया नया चीज करके अध्ययन कीजिए अच्छी तरीके से। जो आप काम कर रहे हैं उसमें कितनी सारे चीज करते हैं, उसमें और कैसे उसको अच्छा कर सकते हैं ताकि हम उसका मजा ले सकें। देखिए एक महत्वपूर्ण लक्षण जो कर्म योगी का है ना, कृष्ण भगवान बोलेंगे 18वें अध्याय, क्या बोलेंगे, धृत्य उत्साह समन्वित। एक कर्मयोगी उत्साह का मूर्ति होता है, कोई भी काम वो टेंशन से नहीं करता है। अगर आप उत्साह से काम करेंगे ना, आधा टेंशन आपका काम का खत्म हो जाएगा। अगर आप जो काम कर रहे हो उसे प्रेम करके करेंगे ना, तो आपके मन में शांति रहेगी कर्ता के रूप। उसके बाद ना दूसरा जो स्रोत है टेंशन का, तनाव का, वो है भोक्ता। कोई भी फल आने वाला है, हम उसका विरोध करना सुने, नहीं हमको तो नहीं मिलना चाहिए था, क्यों हमको इतना रेटिंग कम मिला है, हम इतना अच्छा काम किए पूरे साल, मेरे बॉस ने हमको इतना खराब रेटिंग दिया, हम इसको स्वीकार नहीं करते। मन में गुड़ 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 चलता रहेगा, कितने तनाव में, जब कुछ न कुछ आते रहता है ऑफिस में ना ऑफिस वाले के साथ बैठ जाइए थोड़ा देर, हाँ, और उसके बाद सुनते रहिए सारा समय कुछ ना कुछ, आज मेरे बॉस ने मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे पसंद नहीं था, क्यों बोला ऐसा। हर समय कुछ ना कुछ मन में लगा रहेगा, हम तो विरोध करते रहेंगे और उसके बाद ना हम पूरी दुनिया को दोष देंगे। खाली दुनिया को नहीं, बेचारे भगवान वो बेचारे मूर्ति के रूप में है ना, तो कुछ भी बोल दो जाके, हाँ? मूर्ति है क्या बोलेगा किसी का, हम अमिताभ बच्चन का एक पिक्चर आया था बहुत फेमस हुआ था, हाँ? दीवार भगवान को जाके खूब कोसता है मूर्ति है वो तो कुछ बोल ही नहीं सकते, हाँ? बेचारे भगवान भी बच जाते हैं ना, मूर्ति रूप में है तो उनको कुछ नहीं बोलना, चुपचाप रहो, जो बोल रहा है वो भक्त बोलेगा इसलिए भोक्ता के रूप में ना आपको शांति रखना संभव है। अगर आप ये सीख लेते हैं ना कि यहाँ पर जो भी परिणाम आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, उसको हम कैसे स्वीकार करें, हाँ? पूरी शांति के साथ, पूरी समझ के साथ। क्या समझ है, ये है कि भाई साहब भगवान ही तो दे रहे थे, भगवान कैसे अन्याय कर सकते हैं, इसलिए मेरा कुड़कुड़ाना कुड़बुड़ाना गलत है, नहीं होना चाहिए। अगर हमको कोई ऐसी परिस्थिति मिलती है जो पीड़ादायक है बहुत ना, तब भी वो भगवान का न्याय है। अब हम इसको पूरी समझ के साथ स्वीकार। और अगर हम ये बोलते हैं कि स्वामी जी
हमको पता है कि ना ये न्याय है, भगवान ने न्याय किया है, लेकिन स्वामी जी सहा नहीं जाता। क्या करें? आप तो स्वामी जी नौकरी छोड़ दिए हैं और यहाँ पर सफेद वस्त्र पहन के कुछ है नहीं आपको करने का। ना बच्चे उच्चे कुछ नहीं है। एकदम पूरा फ्री हैं और पूरे दिन यही करते हैं, तो आप तो बोल के चले जाइएगा, स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। हाँ? 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 लेकिन स्वामी जी स्वीकार तो हमको करना है ना। हाँ? हमको पता है इसको स्वीकार करना है, लेकिन कैसे करें? अगर कोई ऐसा बोलता है ना, तो हम उसको यही बोलेंगे कि भाई जिस भगवान ने आपको ये दिया है, परिणाम ये परिस्थिति दी है, उसी को आप शरणागति कर दीजिए। उससे प्रार्थना कीजिए भगवान से, भगवान हम जानते हैं कि आपने न्याय किया है और एकमात्र आप अन्याय हम कर ही नहीं सकते, न्याय न्याय है। लेकिन भगवान मेरी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इसको स्वीकार कर सकूं। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे में इतना शक्ति आए कि मैं इसका सामना कर सकूं। इसको बोलते हैं विगत ज्वरत्वम।